जब भी महाभारत की कथा सुनते हैं तब कर्ण का जिक्र अवश्य आता है। कर्ण वैसे तो पांडवों की मां कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था, लेकिन उसका पालन पोषण एक सारथी ने किया था। सुतपुत्र होने की वजह से उसे कई बार अपमान सहन करना पड़ा था। इस वजह से वह पांडवों से ईर्ष्या करता था और महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। कर्ण को बचपन से धनुर्धर बनने की इच्छा थी, मगर सुतपुत्र होने से कोई भी गुरु उसे शिक्षा नहीं देना चाहता था। इसलिए वह गुरु द्रोण का शिष्य नहीं बन पाया, क्योंकि वे सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। फिर कर्ण एक नकली जनेऊ पहनकर महान गुरु परशुराम के पास गया, जो ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। लेकिन जब कर्ण की सच्चाई परशुराम को पता चली तो इसका नतीजा कर्ण को भुगतना पड़ा और गुरु परशुराम उसे श्राप दे दिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एंड जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्लयुद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिए और वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास कराते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गए ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाएं। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उनका खून पीने लगा। उन्हें भयंकर कष्ट हो रहा था और उनके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकते थे, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। परशुराम ने उसकी ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। इतना दर्द सहकर भी स्थिर बैठे रहना, ऐसा तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण बोला, हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। कृपया मुझ पर क्रोधित न हो। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहां आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कर्ण बोला, हाँ, मैं एक ब्राह्मण नहीं हूं, पर मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं। मैं सूतपुत्र हूं। मैंने बस आधा झूठ बोला था। परशुराम ने उसकी बात नहीं सुनी। उस स्थिति को देखते ही वे सत्य जान गए कि कर्ण एक क्षत्रिय है। वे बोले, तुमने मुझे धोखा दिया है। जो कुछ मैंने सिखाया है
तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच जरूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे जिनकी तुम्हें जरूरत होगी, और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था, बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने के लिए तैयार है जो कि क्षत्रिय न हो। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता कि वह किस वंश और कुल का है। ऐसे में वह सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बताते हैं। परशुराम का गुस्सा ठंडा हो गया। वे बोले, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला, तुम्हें अपनी स्थिति मुझे बतानी चाहिए थी, तुमको मुझसे बात करनी चाहिए थी, पर तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पर मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा राजपाट पाने या शक्तिशाली होने की नहीं है। तुम सिर्फ यश चाहते हो और तुम्हें यश मिलेगा। लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद करेंगे, पर तुम्हारे पास कभी शक्ति या साम्राज्य नहीं होगा और तुम कभी महानतम धनुर्धर के रूप में भी नहीं जाने जाओगे। पर तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा, जो कि तुम्हारी चाहत भी है। यह जानने के बाद भगवान परशुराम को श्राप देने पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के रूप में देते हैं। इस श्राप को लेकर कर्ण भटकता रहा। वह शिक्षा पाकर खुश था, खुद के सामर्थ्य को लेकर भी बहुत खुश था, पर वह इसे कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकता था, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्धीय प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। वह आंखें बंद करके किसी भी चीज पर निशाना लगा सकता था, पर अपने कौशल को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। उसे बस यश की चाहत थी और उसे यश प्राप्त हो गया था। दोस्तों, गुरु परशुराम के द्वारा दिया गया इस श्राप कर्ण का पहला श्राप था। तो चलिए जानते हैं कि कर्ण को दूसरा श्राप किसने और क्यों दिया था। गुरु के द्वारा श्रापित होने के बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेते हैं। उदास होकर वो दक्षिण पूर्व की तरफ चले गए और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। वर्तमान समय के उड़ीसा राज्य में कोणार्क के पास उस स्थान पर बैठ गए जहां सूर्य देव की कृपा सबसे अच्छे से पाई जा सकती है। वहां तपस्या करने लगे और कई दिनों तक ध्यान में बैठे रहे। खाने के लिए कुछ नहीं था, पर उन्होंने बैठकर ध्यान करते रहे। जब उन्हें बहुत भूख लगी तो उन्होंने कुछ केकड़े पकड़कर खा लिए। इससे उन्हें पोषण तो मिला, पर उनकी भूख और बढ़ गई। कुछ हफ्ते साधना करने के बाद उनकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस स्थिति में उन्होंने झाड़ियों में एक जानवर देखा। उन्हें लगा कि वह एक हिरन होगा। उन्होंने अपना तीर और धनुष निकाले और आंखें बंद करके तीर चला दिए। उन्हें तीर के निशाने पर लगने की आवाज सुनाई दी। वो मांस से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगे, पर झाड़ियों में जाने के बाद उन्हें पता चला कि वह तो एक गाय थी। वह भयभीत हो उठे। आर्य गोहत्या को सबसे बुरा कर्म मानते थे। डरते हुए उन्होंने गाय की ओर देखा और गाय ने उनकी ओर कोमल नेत्रों से देखा और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह व्याकुल हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी वहां एक ब्राह्मण आया
और मृत गाय को देखकर विलाप करने लगा। ब्राह्मण बोला, तुमने मेरी गाय को मार डाला, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तुम एक योद्धा लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि रणभूमि में जब तुम बहुत मुश्किल स्थिति में होगा, तब तुम्हारा रथ इतना गहरा धंस जाएगा कि तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे और तुम तब मारे जाओगे जब तुम असहाय होगा, ठीक वैसे जैसे तुमने इस असहाय गाय को मार डाला। कर्ण उसके पैरों में गिरकर बोला, कृपया क्षमा करें, मैं बहुत भूखा था, मुझे पता नहीं था कि वह एक गाय है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 100 गायें इसके बदले में दे सकता हूं। ब्राह्मण बोला, ये गाय मेरे लिए बस एक जानवर नहीं थी, ये मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। मेरी मृत गाय के बदले दूसरी गाय देने के इस प्रस्ताव के लिए मैं तुम्हें और भी ज्यादा श्राप देता हूं। दोहरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहां जाना चाहिए। वह धूल के एक कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था, पर इसका फायदा क्या था? वह क्षत्रिय नहीं था, कोई भी उसे प्रतियोगिता में शामिल होने नहीं देता। युद्ध में शामिल होने देने की तो बात ही नहीं थी। वह बिना किसी लक्ष्य के यहां से वहां भटकता रहा। आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरता है, तभी अर्जुन बाण चला देते हैं, जिसे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था और कर्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया तो कमेंट में गुड या बैड लिखकर जरूर बताएं।